हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स के दूसरा सवाल, जो बहुत ही सबका कन्फ्यूजन रहता है कि यह घटाव का सवाल कैसे होगा। इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। एक घटाव का सवाल है और इसके दो टॉपिक हैं। बिना हासिल के सवाल पहला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है हासिल वाले सवाल। इन दोनों सवाल के दो दो क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं और इसी के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि दोनों क्वेश्चन कैसे हल होंगे और इसी के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो पहला यहाँ पर क्या टॉपिक है कि बिना हासिल के सवाल। यहाँ पर एक घटाव का सवाल होता कैसे है, शायद आप जानते होंगे। पूरा वीडियो कंप्लीट करिएगा, सभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। घटाव का सवाल हम बोलते हैं जिससे कि एग्जाम्पल के लिए किसी बच्चे के पास, कोई बच्चा है, उस बच्चे के पास 7 टॉफियाँ हैं। कितनी टॉफियाँ हैं? 7 टॉफी हैं। अब उस टॉफी में से हम 2 टॉफियाँ निकाल लेंगे, उससे ले लेंगे। कहेंगे बच्चे हमें 2 टॉफी दे दो, और उसने दे दिया। तो हम जो 2 टॉफी के ले लिए और उसके बच्चे के पास कितनी टॉफियाँ बची हैं, तो देखिए 1 टॉफी, 2 टॉफी, 3 टॉफी, 4 टॉफी और 5 टॉफी। कितनी टॉफियाँ बची हैं? 5 टॉफी। उसी तरह हम सीखने वाले हैं कि घटाव का सवाल कैसे होता है। उसी तरह एक घटाव का सवाल होता है यहाँ पर, जैसे कि पहला सवाल है बिना हासिल के सवाल में से एक सवाल पहला पॉइंट है, इसको हम पहले सीखने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसा कि लिखा हुआ है 7 लिखा है और नीचे लिखा है 2। 7 में से 2 को हमें घटाना है, यानी कि उसी तरह जैसे कि यहाँ पर बताया कि बच्चा है, उसके पास 7 टॉफियाँ हैं। 7 टॉफियों में से हमने 2 टॉफियाँ ले लिया, तो बच्ची कितनी थी? 5। उसी तरह 7 में से 2 को घटाएंगे, तो हमें सब ट्रिक पता ही है कि हमारी ट्रिक क्या है। जिसे कि हम अंगुलियों से गिन सकते हैं। 7 हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 हो गए और एक 7 नीचे से। अब 7 में से 2 को निकालना है। ए हमने निकाल दिया और ए निकाल दिया। कितना बचा हुआ है हमारे पास? 1 2 3 4 5। उसी तरह हमारे पास 5 बचे हैं। इस 5 को यहाँ पर लिख लेंगे। 5 को लिख लिए। अब दूसरा संख्या दिया हुआ है, 5 से 3 को घटाएं। अब 5 से 3 को घटाएंगे तो वही सिंपल सा है, 1 2 3 4 5। 5 में से 3 को घटाना है। यहाँ तक 5 है, 1 2 3 घटा दिए, 1 2 बच गया। कितना बचा? 2 बचा है। और बाद में लास्ट में दिया हुआ है ये संख्या कि 3 में से 1 को घटाना है। 3 है, 1 को घटाना है। 1 को हमने घटा दिया, यानी कि इसको निकाल लिया। हमारे पास बची हुई संख्या 2। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास जो बच जाएगा वो 1 घटाएंगे 2 बच जाएगा। पहला सवाल हमारा हो गया। दूसरा सवाल हमारा है 9 में से 7 को घटाएंगे। 9 में से 7 को घटाएंगे। हमारे पास दूसरा ट्रिक है। एक ट्रिक ध्यान से सभी लोग सुनिए। जिससे कि यहाँ पर है 7 है। 7 के बाद हमारी गिनती कितना होता है, क्या आता है? 7 के बाद आता है 8, फिर आता है 9, यानी कि 7 के बाद 8 और 9 आता है। यहाँ पर 9 है। 9 में से हम 7 को निकाल लिए
7 को निकाल लिए तो कितना बचेगा, उसी तरह यहाँ समझ सकते हैं 1 2 2 बचे। ये ट्रिक बहुत ज़रूरी है, सभी को पता होना चाहिए। दूसरा है 8 में से 7 को घटाना है, तो 7 के बाद कितना आता है 8, 7 है हमारे पास पहले से, 8 हो गया। 8 घटाए हैं, 8 में से 7 को घटाएं तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 4 है, 4 में से 2 को निकालना है, 2 को घटाना है, तो 2 के बाद कितना आता है 3 4, तो 1 2 2 बच गया। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ये तो हमारे सवाल थे हासिल वाले। कौन सवाल थे, हासिल वाले। और दूसरा हमारे पास सवाल है बिना हासिल वाले सवाल। अब सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये है बिना हासिल वाले सवाल और नीचे है हासिल वाले सवाल। हासिल वाले सवाल कैसे हैं, ध्यान से सुनिए सभी बच्चे लोग। 2 में से 4 को घटाना है, तो 2 में से हम 4 को नहीं घटा सकते, क्योंकि 2 छोटा है, ये वाला संख्या छोटा है और नीचे वाला संख्या ये बड़ा है। क्या है, बड़ा है। तो हम कैसे घटाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 2 है। अब इधर से एक संख्या ले लेंगे, वो संख्या जब लेंगे तो उस संख्या का मान होगा 10। एक संख्या ले लेंगे, उस संख्या का मान हमारे पास हो जाएगा 10। वो संख्या 10 के तौर पर काम करेगी। और जब संख्या ले लेंगे तो यहाँ पर 2 है और 1 ले लिए तो यहाँ पर 12 हो गया। या कह सकते हैं कि 10 जब इसका मान है तो 2 जोड़ देंगे तो बराबर हमारे पास 12 हो जाएगा। ठीक है ना, सभी लोग ध्यान से समझिए। 12 हो गया। उसी तरह यहाँ पर हम जब इस साइड से 1 ले लेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 में से अब हम 4 को घटाएंगे तो जानते ही होंगे 8 बचेगा, तो 8 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, यहाँ पर 1 इसको दे दिए, यहाँ पर 4 है तो 3 बचा। अब 3 में से 2 को घटाएंगे, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। और यहाँ पर 5 है, 5 में से 4 को घटाएंगे तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास 4 ही बचेंगे। ठीक है, ये भी हमारा सवाल हो गया। आखिरी सवाल हमारा बचा हुआ है, 7 में से 2 को घटाना है। तो 7 में से 2 को तो हम घटा सकते हैं आराम से। 7 में से 2 को घटाना है, हमारी ट्रिक क्या थी, 7 के बाद हमें संख्या पढ़नी है। वो संख्या हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और फिर 7 आएगा। तो हमारे पास कितनी संख्याएं होंगी, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या। यानी कि 7 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो 5 बचेगा। और यहाँ पर है 5 में से 7 को घटाना। यही तो हमें समझना है कि हासिल वाले सवाल में अगर छोटी संख्या ऊपर है, नीचे बड़ी संख्या है, तो हमें हमेशा साइड वाली संख्या से, अब इस बाईं ओर की संख्या से, लेफ्ट साइड की संख्या से 1 ले लेना है। यहाँ पर 1 हम ले लेंगे, तो यहाँ पर 10 के मान को रखेंगे तो 5 है, 10 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। या डायरेक्ट समझ सकते हैं, एक इधर साइड में कर दिए तो 15 हो गया। अब 15 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो 8 बचेगा। और यहाँ पर 4 में से 1 निकल गया था तो यहाँ पर 3 बचे हुए थे। कितना बचा था, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा। ऐसे हमारा सवाल हो जाएगा। आशा है, उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। अगर इसी में एक सवाल नीचे समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर कोई सवाल दिया है, आखिरी की संख्या 3 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे, अगर आखिरी में 2 में से 4 घटाएंगे, ऐसे सवाल दिया है तो सवाल कैसे होगा। तो यह सवाल
आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सवाल कैसे होगा। यानी कि ये संख्या बड़ी है छोटी है तो घट जाएगा, ये संख्या बड़ी है छोटी है तो घट जाएगा, लेकिन ये संख्या छोटी है बड़ी है तो कैसे घटेगा। ये संख्या हम कमेंट के लिए रख रहे हैं, सभी लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।